शाम के टाइम मैं ये वाली ड्रेस पहनाऊँ मोर पंख वाली, जिसका साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए अलग ही, सारे भोग के बर्तन स्नान। और अब स्नान के लिए हमारे गोविंद आ गए हैं और पंचामृत से, दूध से, शहद से, जिस भी मर्जी से आप अगर चाहें। राधे राधे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है और मैं अपने कन्हैया की जन्माष्टमी की पूरे दिन की वीडियो, यानी सुबह की पूजा, अभी सुबह का समय है तो मैं आप सभी को सुबह की पूजा सेवा दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी की। और यहाँ पर मैंने जो है सारा सामान रेडी करके रख लिया है और फिर इसके बाद मैं आप सभी को शाम की पूजा भी दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी का। हमने जो है शाम के समय जन्माष्टमी में पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और ये सारी ड्रेसेस जो हैं मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ और मैंने आपको बोला था कि मैं ये पिंक वाली ड्रेस पहनाऊँगी, ये जो गाजरी कलर की है डार्क वाली, लेकिन मैं 2 ड्रेस और लेकर आ गई हूँ और अब मेरा जो है मन चेंज हो गया है। मैं सोच रही हूँ जन्माष्टमी पर शाम के टाइम मैं ये वाली ड्रेस पहनाऊँ मोर पंख वाली, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और मेरे कन्हैया जी पे बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से ना मेरा मूड चेंज होता रहता है। लड्डू गोपाल जी के लिए मैं मार्केट जाती हूँ, कुछ भी दिख जाता है अच्छा सा तो मैं वो लेकर आ जाती हूँ। तो एंड टाइम पर अब मेरा जो है चेंज हो गया है मन, मैं अब लड्डू गोपाल जी को उनको मोर पंख वाली ड्रेस पहनाऊँगी, लेकिन शाम के टाइम, जब शाम की पूजा होएगी ना, रात के 12 बजे रात की पूजा जब होएगी तब मैं उनको ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी। और अभी जो है मैं उनको लाइट वाली जो गाजरी ड्रेस है जिसमें शीशे लगे हैं, ये वाली जो मेरे हाथ में है, ये वाली पहनाऊँगी। और जो दूसरी वाली ड्रेस है गाजरी वाली, डार्क गाजरी वाली, वो मैं उनको उनकी छठी वाले दिन पहना दूँगी। तो यहाँ पर ये मैं सारा सामान जो है इकट्ठा कर लेती हूँ और लड्डू गोपाल जी का सारा सामान मैं नया लेकर आई हूँ। और यहाँ पर उनका झूला भी है और झूला अभी मैंने जो है डेकोरेट नहीं किया। वैसे तो झूला डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शाम के समय मैं इसको फूलों से अच्छे से सजा लूँगी। और अभी क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है तो सुबह सुबह मैंने कन्हैया जी को उठा लिया है और अब मैं उनका स्नान करा दूँगी। तो सुबह के समय मैं उनका जो है चंदन से स्नान करा दूँगी और फिर पंचामृत से मैं रात के समय पंचामृत से स्नान कराऊँगी। जब 12 बजे रात को तब मैं उनके पंचामृत से स्नान कराऊँगी। अभी मैं यहाँ पर चंदन लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, तो बहुत ही अच्छी सुगंध वाला चंदन है और नया पैकेट मैं लेकर आई हूँ कन्हैया जी के लिए स्पेशल जन्माष्टमी के ओकेज़न के लिए। तो इसी से मैं चंदन का स्नान लड्डू गोपाल जी को कराऊंगी। और लड्डू गोपाल जी को चंदन बहुत प्रिय है और चंदन से, पुष्प से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले साफ़ सुथरा सा बर्तन ले लिया है जिसमें लड्डू गोपाल जी का हम स्नान कराएंगे। और लड्डू गोपाल जी का साफ़ सुथरा बर्तन होना चाहिए अलग ही, सारे भोग के बर्तन, स्नान का बर्तन लड्डू गोपाल जी का अलग होना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तनों में हम खाना खाते हैं उनमें लड्डू गोपाल जी को ना तो स्नान कराना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से बर्तन बनाए हुए हैं 2-3, उन्हीं में मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। तो हमारे गोविंद के स्नान के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। पात्र में सबसे पहले मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और स्वास्तिक बनाकर फूलों का मैं उसमें आसन बिछा दूंगी, क्योंकि हमारे कोमल से लड्डू गोपाल जी होते हैं, हमारे प्यारे से गोविंद बहुत ही कोमल से होते हैं, तो यहाँ पर उनको कुछ भी चुभे ना, इसलिए मैं फूलों का आसन बिछा दूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लाल गुलाब से लड्डू गोपाल जी का फूलों का आसन दे दिया है। और अब कन्हैया जी को मैं उनके सिंहासन से उठा रही हूँ और उनकी ये जो ड्रेस है ये मैं रात में पहनाती हूँ हमेशा इनको, तो ये वाली ड्रेस मैं उतार दूँगी, बहुत ही हल्की सी है तो इसीलिए मैं ये रात में ही पहना देती हूँ। और ये ड्रेस निकाल करके लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं लेकर आ जाऊँगी स्नान के लिए। और आज मेरे कन्हैया का, मेरे गोविंद का जन्मदिन है, तो आज बहुत ही खुश है हमारे कन्हैया। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की खुशी देखिए, उनका प्यारा सा चेहरा देखिए। और अब स्नान के लिए हमारे गोविंद आ गए हैं।
तो ये मैंने ले लिया है अपने हाथों में चंदन, और थोड़ा थोड़ा चंदन ले लेंगे। सबसे पहले कन्हैया जी के, गोविंद जी के पैरों पे चंदन लगाएंगे, फिर उसके बाद पूरे शरीर पे उनके अच्छे से हल्के हल्के हाथों से चंदन मलना है, और लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पे अच्छे से आपको चंदन मलना है। फिर उसके बाद जल से उनका स्नान करा देना है। आप चाहें तो सुबह भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और पंचामृत से, दूध से, शहद से, जिस भी मर्ज़ी से आप अगर चाहें तो शहद से स्नान कराना चाहें तो खाली शहद से, दूध से तो दूध से भी कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर आप पंचामृत से भी सुबह के समय भी स्नान करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो है चंदन का स्नान कर रही हूँ। पंचामृत से मैं रात में जो 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है तब उस समय पंचामृत से मैं स्नान करूँगी। और यहाँ पर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही कोमल होते हैं हमारे कन्हैया जी, इसलिए हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी का जो है चंदन से मल मल के उनका स्नान कराना है। और अब चंदन से अच्छे से मलने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को, अपने गोविंद को जल से स्नान करा देंगे और उन्हें अच्छे से जल से साफ़ कर देंगे। उनका सारा चंदन हटा देंगे उनके शरीर पर से, अच्छे से उनको स्नान करा करके, और फिर उसके बाद सुंदर से, साफ़ सुथरे, सुंदर से, अच्छे से, अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो नए वस्त्र पहनाइए, जिस तरीके के आपको पसंद है, चमकीले, सितारों वाले, सिंपल। आज जन्माष्टमी है, आज आप अपने कन्हैया को, अपने गोविंद को जितना अच्छे से, जितना ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, जितना सुंदर सजा सकते हैं उतना सुंदर सजाने की कोशिश कीजिए। जिसको ज़्यादा सजावट पसंद नहीं है वो अपने मन अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, बस आपको अपने लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लगने चाहिए और आपके मन को भाने चाहिए, और आपका प्रेम हमारे लड्डू गोपाल जी को पसंद आना चाहिए बस, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को सजाएंगे, सिर्फ अपने जो है प्रेम भाव से ज़्यादा अपने प्रेम भाव से सजाइए, और बाकी उन्हें नए वस्त्रों की, सितारे वाले, मोती वाले वस्त्रों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर उनका स्नान करा दिया है, और ये वाली पोशाक मैं अभी उनके लिए लेकर आई हूँ। और जितने भी प्यार से, प्रेम से आप जो भी कन्हैया को पहनाएंगे, जो जिस तरीके से भी तैयार करेंगे, बस प्रेम होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर देखिए कि लड्डू गोपाल जी को ये मैं बहुत ही मन से अपने कन्हैया जी के लिए वस्त्र लेकर आई थी, जो कि मैं अपने कन्हैया को पहना रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी जो है ना, हमारे थोड़े से वीडियो में जो है काले लग रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है ना उनके फेस पर अच्छे से आ नहीं रही है, इसकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जिस वजह से कन्हैया जी हमारे काले लग रहे हैं। तो पोशाक पहना दिया हमने गोपाल जी को, और अब उसके बाद उनका कर देंगे श्रृंगार, और सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पोशाक पहना दी है, और अब उनको उनका मुकुट पहना दूँगी। मुकुट, पगड़ी, जो भी कुछ हो आपके पास, बहुत ही अच्छे से मन से आप अपने कन्हैया जी को तैयार कीजिए उन्हीं चीज़ों से। और ये अब तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया है, और अभी उनको मैं कड़े भी पहनाऊँगी, हाथों में कड़े, बांसुरी, ये सब चीज़ें दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कड़े पहना दिए हैं मैंने कन्हैया जी को। और ये राधा नाम की बांसुरी हमारे कन्हैया जी को बहुत प्रिय है, और मैंने उनकी बांसुरी दे दी है। उसके बाद पूरा श्रृंगार करने के बाद अब यहाँ पे हम उनको इत्र लगा देंगे। कन्हैया जी को इत्र बहुत पसंद है, और इत्र, पुष्प, तुलसी दल, ये सारी चीज़ें हमारे कन्हैया जी को बहुत पसंद है। कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी को पसंद है। हो सके तो आज उनके पसंद की चीज़ें आप उनको दें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इत्र मैंने लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है, और उनके सिंहासन पर फूलों का बिछौना मैंने बिछा दिया है, और उसके ऊपर मैं अपने कन्हैया जी को बिठा दूंगी। तो यहाँ पर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए मेरे गोविंद जी, और अब उनकी पूजा की आरती मैं लेकर आ गई हूँ। और अब आरती को, पूजा की थाल को हम अच्छे से सजा लेंगे। उसके बाद अपने कन्हैया जी की जन्माष्टमी की सुबह की पूजा की आरती करेंगे। और आरती पर मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है चंदन से, उसके ऊपर मैंने पुष्प डाल लिए हैं, और उसके ऊपर मैं दिया रखूँगी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस चीज़ का दीपक जलाते हैं, तो मैं तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ। हमेशा से मैं तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है तिल के तेल का दीपक जलाना। अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं, जला सकते हैं, तो आप घी का दीपक भी जला सकते हैं।
यहाँ पर मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ। और धूप बत्ती मैं ज़रूर जलाती हूँ। अगरबत्ती मैं कभी भी यूज़ नहीं करती पूजा में, मैं हमेशा धूप बत्ती ही यूज़ करती हूँ। अगरबत्ती अगर आपको पसंद है तो बिना बांस वाली अगरबत्ती भी आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बांस हमारे यहाँ नहीं जलाया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। पूजा में बांस की अगरबत्ती अच्छी नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ धूप बत्ती बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए मैं धूप और दीप प्रज्वलित करती हूँ पूजा के समय, आरती के समय। और यहाँ पर सुबह की जन्माष्टमी की आरती हो रही है लड्डू गोपाल जी की। और उसके बाद ये जो माला है, मैं माला पहनाना भूल गई थी शुरू में कन्हैया जी को, तो अब मैं यहाँ पर उनकी फूलों की माला पहना दूंगी। पीले फूल हमारे लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय हैं, तो हमने यहाँ पे पीले गेंदे के फूलों की माला पहना दी है। और उसके बाद ये गुलाब के फूल मैं उनको अर्पित कर दूंगी हमारे कन्हैया जी को। और गुलाब के फूल जो है ना, अच्छे से जो है सीधे करके कन्हैया जी को, किसी भी भगवान को, जो आप माता रानी को, शिव जी को, किसी भी भगवान को अगर आप फूल अर्पित करते हैं तो फूल जो है उल्टे चाहिए, फेंकने नहीं चाहिए भगवान जी के ऊपर। हाँ, आप फूलों की बौछार कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फूलों को सीधा अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो सीधा अर्पित कीजिए, अच्छे से सीधे तरीके से फूलों को रखिए। और यहाँ पर पूजा हो गई है। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी का स्नान का जल था, मैंने पौधों में डाल दिया है इस तरीके से। और अब इसके बाद किचन में यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी का भोग बना रही थी। तो सुबह के भोग में अभी मैं कन्हैया जी को पूरी और हलवे का भोग लगाऊंगी। और जब मैंने कन्हैया जी को सुबह उठाया था, उस समय मैंने दूध का भोग लगाया था। आप चाहें तो दूध, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, जिस भी चीज़ का सुबह सुबह आप भोग लगाना चाहते हैं उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं अपने प्रेम सहित। और यहाँ पर जो है मैंने पूरी और हलवा बनाया अपने गोविंद जी के लिए, तो मैं पूरी और हलवे का भोग लगा रही हूँ यहाँ पर थाली में। और अब इसके बाद मैं अपने गोविंद के पास लेकर जाऊँगी और उन्हें बहुत ही प्रेम से हलवे और पूरी का भोग लगाऊँगी। और आप तुलसी ज़रूर रखिए भोग में। अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो तुलसी की माला रखिए। मैं ज़्यादातर तुलसी अगर मेरे पास नहीं होती या फिर संडे का दिन होता है, तुलसी उस दिन नहीं छूते हैं संडे के दिन, तो मैं कई बार तुलसी लेना भूल जाती हूँ। तो तुलसी की माला होती है तो उसको मैं भोग की थाली में या भोग के पास रख लेती हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग खिला देती हूँ। वैसे अगर आपको तुलसी के कुछ पत्ते, अगर आपके पास तुलसी का पौधा है, कुछ पत्ते पहले से तोड़ के रख लेने चाहिए, ताकि बाद में संडे के दिन या एकादशी के दिन दिक्कत ना हो भोग लगाने में। तो इस तरीके से आप तुलसी के साथ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और माला से भी, माला तुलसी की छोटी सी माला आती है, माला भी रखकर आप तुलसी से लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जन्माष्टमी की सुबह की पूजा अर्चना करी है, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया है। और अगली वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की शाम की जन्माष्टमी की पूजा दिखाऊंगी। और वीडियो अगर आपको सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।